भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। जी हाँ, इस वक्त भारत एक्सप्रेस की टीम महाकुंभ की लगातार आपको कवरेज दिखा रही है, पर इस वक्त हम संगम क्षेत्र में मौजूद हैं। अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिखाई हमने। आज हम आपको जो दिखा रहे हैं, जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, हम आज आपको दिखा रहे हैं संविधान गैलरी। जी हाँ, यहाँ संगम क्षेत्र में ये संविधान गैलरी जो है वो बनाई गई है और इसमें तरह तरह की जानकारी दी गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह किस तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं, लगातार यहाँ पे आके फ़ोटो सेल्फ़ी ले रहे हैं और साथ ही साथ में जो भी यहाँ पे चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उनको पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है या जो लिखी गई हैं वो आम तौर पे किसी भी भारतीय को पता होना चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पे संविधान गैलरी में एंटर कर चुके हैं और लोगों के चेहरे की मुस्कान आपको बता रही है कि कितने ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर वो लोग सेल्फ़ीज़ ले रहे हैं और एक तरीके से हम कह सकते हैं उनको तरह तरह की जो है इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से मिल रही है। और देखिए, ये यहाँ पे जो भारत के लोग आएंगे, जो देशवासी आएंगे, वो तो आएंगे ही, साथ ही में जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जो विदेशी हैं, वो भी आएंगे और वो भी समझेंगे कि जो भारत का संविधान है वो क्या है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है हमको यंगस्टर्स, युवा जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अलग अलग तरीके की यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है, लिखी गई है। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा आपको दिखाएं किस तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अगर इस तरफ देखेंगे हम, रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में जानकारी दी गई है कि भारत की शक्ति और गरिमा का प्रतीक है, अ सिंबल ऑफ इंडिया स्ट्रेंथ एंड मैजेस्टी। कमल के बारे में दिया गया है, लोटस के बारे में दिया गया है, इंडियन पिकॉक के बारे में दिया गया है, भारतीय मोर जिसे हम कहते हैं सौंदर्य, गरिमा और गौरव का प्रतीक है, अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, ग्रेस एंड प्राइड। और अगर हम थोड़ा सा इस तरफ और आएंगे तो हम ये दिखाएंगे कि यहाँ पे जो रुपए है, एक प्रतीक जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक शक्ति का परिचायक है। इसे 2010 में उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था। अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग इंडियाज़ कल्चर, हेरिटेज एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, डिज़ाइंड बाय उदय कुमार इन 2010। तो यहाँ पे भारी भीड़ है, लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीके की तस्वीर दी गई है और बड़ी ही खूबसूरती से यहाँ पे दीवारों को जो है सजाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसको चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं। The first meeting of the Constituent Assembly was held on December 9, 1946, initiating the process of framing India's Constitution. देखिए, वो तस्वीरें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको दीवारों पे देखने को मिल रही हैं और अलग अलग तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है, जो संविधान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो हैं। युवा पीढ़ी जो है वो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आ रही है। एक ये पॉइंट, सेल्फ़ी पॉइंट भी बना हुआ है, लोग आके यहाँ पे सेल्फ़ी भी ले रहे हैं। पर साथ ही साथ में देखिए, ये कितनी अच्छी पहल है कि जब यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आके भारतीय संविधान के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पे भारतीय संविधान को रखा गया है, ये देखिए किताब पूरी जो है वो रखी गई है, भारतीय संविधान। लोग आ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो ये काफ़ी ही अलग अनूठी पहल है। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ जी भैया, ये जो पहल है भारतीय संविधान की, जो एक गैलरी बना दी गई है जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? कैसी पहल है ये सरकार की? अच्छी पहल है, सबको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में जी। तो आपको कुछ जानकारी हुई? हाँ, बहुत जानकारी हुई। जो चीज़ें एक आम तौर पे एक भारतीय को पता होनी चाहिए, वो चीज़ें एक बार इन्होंने यहाँ पे सजा दिया है कि हम देख के और सुन के चीज़ों को समझ सकें। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि लोग
युवा जो हैं उनकी तादाद है। यहाँ पे भी एक गैलरी बना रखी गई है। देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में लिखा गया है यहाँ पे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, उनकी दूरदृष्टि और समर्पण ने भारत को एक समावेशी और लोकतांत्रिक संविधान प्रदान किया। यहाँ पे देखिए लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और कहाँ से हैं भैया? अयोध्या से। अयोध्या से आए हुए हैं। यहाँ संगम में आपको कैसा लगा आके? बहुत अच्छा लगा है जी। अयोध्या से आए हुए हैं तो कुछ मिलती जुलती तस्वीर दिखाई दे रही है यहाँ जी, पे? बहुत 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 सारी। और अभी इस वक्त संविधान गैलरी में आए हुए हैं। एक अलग सी पहल है सरकार की कि यहाँ पे लोग आएंगे तो संविधान के बारे में जानेंगे। उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? जी, संविधान को जानना ज़रूरी है क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं कैसे हो रहा है। तो हाँ, तो संविधान जानना ज़रूरी है। तो एक अलग ही तरीके से संविधान को लिखा गया, चीज़ें दिखाई गई, इन्फॉर्मेशन दिखाई गई, जिससे जो युवा हैं वो देख सकें और समझ सकें। बिल्कुल बिल्कुल, युवा को अधिकतर ये जानना चाहिए संविधान के बारे में ही। आप एक युवा हैं, क्या कहेंगे यहाँ पे आके, संगम नगरी में आके आपने आस्था की डुबकी लगाई होगी, जिस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं, यहाँ पे व्यवस्था की गई है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार ने तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है हम लोग के लिए और यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए जी। चलिए आगे बढ़ेंगे और भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर है। सामने एक स्क्रीन लगा रखी है जिसमें भी अलग अलग तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जा रही है। तो यकीनन एक बहुत ही अच्छी पहल है जिससे काफ़ी लोगों को जो कुछ जानकारी एक भारतीय होते हमें होनी चाहिए और कहीं ना कहीं हमसे छूट जाती है या हम नहीं समझ पाते हैं, तो वो जानकारी यहाँ पर है। देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो है लोग सेल्फ़ी ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, साथ ही साथ में उनको यहाँ पे अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टैचू जो है लगाया गया है बी.आर. अम्बेडकर जी का। और आप देखिए यहाँ पे जितने भी युवा हैं वो लगातार जो है फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यकीनन देखिए छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। एक इन्फॉर्मेशन का भी पॉइंट है महाकुंभ खाली ये नहीं है कि आप आइए और बस यहाँ से कुछ लेके जाइए। ये बहुत अहम बात है कि आप कुछ लेके जाइए। लेकिन लगातार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और थोड़ा सा हम इस तरफ भी चलेंगे और इस दीवार पे भी जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध के बारे में दिया गया है, जो उन्होंने जो फर्स्ट सरमन दिया था सारनाथ में, ये वो है। और इस पिक्चर पे भी हम चाहेंगे कि संजीव जी थोड़ा दिखाएं कि जो पहला उन्होंने गौतम बुद्ध ने जो पहला सरमन दिया था सारनाथ में, उसके बारे में है। इस तरफ देखिए महाभारत के बारे में लिखा गया है। महाभारत में जो अर्जुन को कृष्ण का उद्देश्य था वो है कृष्णाज काउंसिल टू अर्जुन। आगे देखेंगे हम रामायण के बारे में लिखा गया है। भगवान राम का वनवास जो था, द एक्साइल ऑफ रामा, उसके बारे में लिखा गया है। इस तरफ अगर हम चलेंगे देखेंगे वैदिक गुरुकुल, द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो था उसके बारे में है। उसकी तस्वीरें लगाई गई हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सब ये दर्शा रहा है कि हमारी जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, वो कितनी ज़्यादा रिच है। और ये बहुत ज़रूरी है एक भारतीय होने के नाते कि हमें ये सारी जानकारी होनी चाहिए। और जब महाकुंभ 2025 हो रहा है, जहाँ पे लाखों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, तो यकीनन देखिए यहाँ पे वो आएंगे और जो भी कोई आएगा इस लाइब्रेरी में आएगा, देखेगा, समझेगा, सेल्फ़ी, 1-2 सेल्फ़ी के साथ ज़रूर संविधान की कुछ 2-3 चीज़ ज़रूर अपने साथ लेके जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।